पिछले महीने 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में जिन लोगों ने यूपी होमगार्ड का एग्जाम दिया, उन लोगों का बस एक ही क्वेश्चन है कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि इसका आइडिया किसी के पास नहीं है कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। 100 क्वेश्चन के पेपर थे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी और 2 आवर्स का टाइम मिला था। टाइम बहुत सफिशियंट था और माइनस मार्किंग का कोई लोचा नहीं था, इसलिए बेफिक्र होकर सभी लोगों ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मैक्सिमम तुक्का लगाए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड बन गया कि किसी को उम्मीद नहीं था। सब यही बोल रहे थे पढ़ाए हुए से एक भी नहीं आया। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए जैसे लग रहा था कि ये कहाँ का ही क्वेश्चन है। वो यूट्यूब वाला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू वाला वो जो गाड़ी वाला क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। कुछ नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए थे। करंट अफेयर के नाम पे 2010 और 11 के डेटा पूछे गए थे, तो पेपर काफ़ी टफ बना था और सभी लोग को यही जानना है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं एक ऑथेंटिक डाटा लेके आया हूँ, बहुत जेन्युइन डाटा है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि इसका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ऑल ओवर यूपी की बात मैं करूँ तो कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ये एकदम जेन्युइन डाटा है। जिस टाइम रिजल्ट आएगा आप लोग दोबारा आके वीडियो कमेंट कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना गया कितना नहीं, मेरे बताए हुए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट थे 41,424 पोस्ट थे और यूपी में 75 जिले हैं। सारे जिलों में बढ़े हुए थे पोस्ट, जिसके लिए 1034 सेंटर बनाए गए थे इस एग्ज़ाम के लिए। तो 25 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और 27 अप्रैल को ख़त्म हुआ, जिसमें करीबन 25 लाख प्लस फॉर्म फिल किए गए थे, लेकिन इसमें 76% ही लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया। तो मान के चलिए वही 19 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये तो रही बात की बात, इसका कोई मतलब नहीं है इस डेटा से। चलिए हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डेटा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऑल ओवर यूपी का डेटा मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड कटा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर हम जनरल की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की यूआर जनरल की हम बात करें, तो उसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है 60 से 65 नंबर। ये एक्सपेक्टेड है, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 60 से 65 नंबर इसका कट ऑफ हो सकता है यूआर जनरल का। और अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 55 से 60 के बीच में रह सकता है और 60 से 2-3 नंबर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, लेकिन 50 नहीं जा सकता है, वो 55 प्लस ही रहेगा। 55 प्लस और 60 के बीच में रहेगा। अगर 60 से ऊपर जाता है तो 1-2 नंबर ऊपर जाएगा। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा वो 60 से लेके 62 से 64 के बीच में रहेगा, यानी 60 से 62-64 तक जा सकता है ईडब्ल्यूएस का। और एससी एसटी की बात करें तो इनका कट ऑफ रहेगा, मान के चलिए 50 से 55 के बीच में रहेगा। 50 से 55 के बीच में एससी और एसटी का रहेगा, लेकिन 55 से 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ये रहे हमारे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जो जनरल और यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 60 से 65 के बीच में रह सकता है, और ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 55 से 60 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो होगा 60 से 62 के बीच में रह सकता है, 62 में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ईडब्ल्यूएस का 60 से 62-63 के बीच में रह सकता है, और एससी का 50 से 55 के बीच में रह सकता है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।